जय श्री हरि। आज है सठतला एकादशी। तो इस कथा में हम आपको बताएंगे कि किस ब्राह्मणी ने इसका व्रत किया सठतला का और उसको क्या क्या फल मिला। अतः किस ऋषि ने इस कथा को किस ऋषि को सुनाया। पहले सुनते हैं महात्म, उसके बाद हम सुनेंगे सठतला एकादशी की कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त जी से पूछा कि हे ब्राह्मण जी, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक में नहीं जाते। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या परिश्रम करते हैं, वह सब कृपापूर्वक कहिए। दालभ्य ऋषि द्वारा प्रश्न करने पर पुलस्त ऋषि जी बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके रखना चाहिए तथा काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर देना चाहिए और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुख नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाएं और उस पर हवन आदि करते रहें। 108 बार हवन करें। यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी है तो बहुत अच्छा। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होकर भगवान जी की पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित श्री भगवान को अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करना चाहिए और श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे अशरणों को शरण देने वाले, आप संसार में डूबते हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा पात्र देना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय, तिल भरे पात्र देना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। सठतला एकादशी के दिन तिल को 6 प्रकार से उपयोग में लेना चाहिए। तिल से स्नान, तिल से उबटन, तिल का हवन, तिल के लड्डू, तिल का भोजन, तिल का दान। इस तरह से सठतला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि जी बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सठतला एकादशी का क्या पुण्य है और क्या कथा है, सो कृपापूर्वक कहिए। आइए अब सुनते हैं सठतला एकादशी की ब्राह्मणी की कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद जी, मैं तुमसे अपनी आँखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह माह भर व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी
अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है। ऐसा सोचकर हे नारद जी, मृत्युलोक में मैं गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्युपिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। इस कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को आई। मृत्युपिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। तब वह ब्राह्मणी मेरे पास आई और बोली कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य क्यों है? मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खुलेगा। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखना चाहती हैं तो 60 तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली कि मैं 60 तिला एकादशी का महात्म्य सुनाऊंगी। 60 तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार 60 तिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उस ब्राह्मणी का घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को 60 तिला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म के आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे प्रियजनों, यह थी छोटी सी 60 तिला एकादशी महात्म्य और कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।